गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ नोमैड शाहबाज। आगे की बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको मेरे होटल से व्यू दिखा देता हूँ। ये मेरे होटल से कुछ नज़ारा है मुरुड बीच का। मुरुड में मैं स्टे कर रहा हूँ एक वीरा होटल में। सो इनकेस अगर आप मुरुड आने का प्लान कर रहे हो और आप कोई अफोर्डेबल अकोमोडेशन देख रहे हो तो आपको एक वीरा होटल में अराउंड 900 रुपीज़ में नॉन एसी रूम मिल जाएगा। एसी रूम का जो कॉस्ट है वो है अराउंड 1400 रुपीज़। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इनकेस अगर आप व्लॉगर हो, आप शूट करते हो, वीडियोस बनाते हो आप, तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं सुबह सुबह उठ के गया था पुलिस स्टेशन। अभी मैं पुलिस स्टेशन गया क्यों था, तो ऐसा सीन हो गया कि मैं यहाँ का एक ड्रोन शॉट लेना चाह रहा था। तो मुझे होटल के जो भाई हमारे, उन्होंने मुझे बोला कि आप पुलिस स्टेशन में आप परमिशन लेके आ जाओ पहले। तो जब मैं पुलिस स्टेशन मैं गया तो मुझे पता चला कि ये समंदर के 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के रेडियस में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। बट इन केस आप स्टिल इंसिस्ट करते हो कि मुझे ड्रोन उड़ाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा अलीबाग से। अलीबाग से आपको एक लेटर मिलेगा और वहाँ से फिर आप वो लेटर ला के आप यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हो। एक बार आपके हाथ में लेटर आ गया और आपको ड्रोन उड़ाते हुए अगर कोई पकड़ भी लेता है तो आप वो लेटर दिखा के आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इन केस अगर आपके पास वो लेटर नहीं रहा तो यहाँ के अथॉरिटी के पास राइट है आपका ड्रोन सीज करने के लिए। आज मुझे जाना है टूवर्ड्स रत्नागिरी। मेरा अकोमोडेशन का लोकेशन वो फिक्स तो नहीं है, लेकिन आई एम हेडिंग टूवर्ड्स रत्नागिरी। अभी रत्नागिरी जाने के लिए आपके पास 2 रूट है मुरुड से। जो सबसे पहला रूट है आप मैप में देख सकते हो, ये रूट जो होता है ये वाया महाड़ होते हुए जाता है। तो अभी का मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से फेरी लेके मैं डिगी उतरूंगा और डिगी से फिर आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। पैकिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। तो चलो होटल से भी चेकआउट करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अपनी पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, पूरा पैकिंग हो चुका है कंप्लीट। और पैकिंग करते करते टाइम बज रहा है 11 बज रहा है। मेरा हालत देख रहे हो, ये हालत का रीज़न है कि यहाँ पे बारिश हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट स्टिल ओके, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट और टी शर्ट डाला है आज। ये होटल का लोकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका एक इजी लैंडमार्क क्या है मालूम है? यहाँ पे ना नीचे IDBI बैंक है, बाजू में SBI बैंक है। यहाँ पे IDBI बैंक है तो आपको लोकेट करने के लिए ईजी हो जाएगा। बीच से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ से आप राइट ले लोगे ना यहाँ से, तो आपको बीच लाइक 30 सेकेंड्स के वॉक पे आपको बीच मिल जाएगा। मुरुड को अलविदा कहते हुए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे 2 लोकेशन से जेटी निकलता है। जो सबसे पहला लोकेशन है वो राजपुर है। राजपुर से जो जेटी निकलता है ना, उसमें आप बाइक सब लेके जा सकते हो। और दूसरा लोकेशन से जहाँ से जेटी निकलता है वो है अगरदंडा। अगरदंडा का जो जेटी है उसका खासियत ये है कि उसमें आप बस भी लेके जा सकते हो, काफ़ी बड़ा जेटी होता है। तो अपने को देखना पड़ेगा। लोकल्स ने मुझे कहा है कि राजपुर का जो जेटी है वो बंद है बिकॉज ऑफ हाई टाइड। ये है कुछ नज़ारा मुरुड बीच का, बहुत ही प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है इधर। टूरिस्ट उतने हैं नहीं बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए टूरिस्ट का आवन जावन इधर बहुत ही कम है। बट लोकेशन एक नंबर है। आई थिंक मैंने बहुत सही डिसीजन लिया मुरुड के आसपास रहने का। यहाँ पे आपको रात को जनरल स्टोर्स मिल जाएंगे ओपन, 12 बजे तक ओपन होता है यहाँ पे जनरल स्टोर। 10-12 बजे तक आपको आराम से मिलेगा यहाँ पे सामान। तो पहले निकलते हम जाएंगे राजपुर की तरफ। अगर आप अगरदंडा जा भी रहे हो तो राजपुर होते हुए ही जाओगे। राजपुर का जो यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 3-4 किलोमीटर है और अगरदंडा जो है वो यहाँ से अराउंड 8 से 10 किलोमीटर पे है। फिशिंग कर रहे हैं भाई लोग, देखो मछली का जाल जो है वो सेट कर रहे हैं ताकि फ़िशिंग के लिए निकल जाएंगे। बहुत सही लोकेशन है यार, बहुत ही अच्छा वाइब लगा मेरे को, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है ये लोकेशन का। और ये कुछ नज़ारा यार, बहुत सही लोकेशन है यार। एकदम टिपिकल महाराष्ट्रियन गांव होता है ना, जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन आप बोल सकते हैं टूरिज़्म एंड फिशिंग होता है, ये आपको बहुत दिखेगा ये लोकेशन में। और जैसे जैसे हम आगे भी चलते जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपको यही नज़ारा मिलने वाला है। अरे बीच में काहे को बैठे हो चचा? आप अगरदंडा जाओ या आप राजपुर जाओ, कोई भी लोकेशन में जाओ, आपको ये डोंगर पार करते हुए जाना है। इनकेस अगर आपको पता नहीं तो ये डोंगर जो है, डोंगर मतलब पहाड़ को बोलते हैं मराठी में। और ये कुछ नज़ारा है समंदर का। मेरे को ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब हमेशा से ना एक सपना था मेरा कि यार एक कोस्टल राइड होना चाहिए। नवी मुंबई में मैंने छोटे मोटे राइड किया था बीच के अराउंड, उड़न के साइड में। लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये जो व्यू है ना, जो डोंगर चढ़ रहा है, ये व्यू अलग है यार, अलग ही नज़ारा है। बीच में एक किला दिख रहा है। लेट मी आस्क सम लोकल से पूछते हैं कि ये कौन सा किला है। ये अलीबाग बीच से जो दिख रहा था दैट वाज कोलाबा फोर्ट। ये वाला कौन सा फोर्ट है भाई, पूछते चलो।
पहाड़ चढ़ते ही देखो एक छोटा सा गांव नज़र आ रहा है, बीच का नज़ारा, गांव कितना खूबसूरत दिख रहा है। पहाड़ के नीचे गांव भी बसा हुआ है और सामने समंदर है। नेक्स्ट लेवल लोकेशन है बॉस। महाराष्ट्र अपना बहुत खूबसूरत है। चाचा से पूछते हम ये कौन सा फोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत? ये कौन सा लोकेशन है? ये जो बीच में किला जो है, ये क्या नाम है इसका? ये किला है, नवाब का किला है। नवाब का किला है? हाँ। इसको नवाब का किला बोलते हैं। अच्छा, तो इधर से ऐसा जाते हैं, जेटी जाते हैं? बोट जाती है, अभी बंद है ना। हाँ, हाई टाइड की वजह से बंद है। हाँ, बरसात की वजह से बंद है। अच्छा, तो ये खुलता कब, मतलब बारिश में बंद रहता है पूरा? 4 महीने बंद रहता है। अच्छा, पूरा 4 महीना बंद रहता है? श्रावण के बाद चालू होगा। अच्छा, श्रावण के बाद चालू हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और सब खैरियत है सब? दरिया ठंडा होता है ना, हाँ जी हाँ जी। फिर चालू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। नवाब का किला है ये? नवाब का। ठीक है, चलिए चलिए, अल्लाह हाफिज़। ये कौन सा लोकेशन है यार? बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही हिस्टोरिकल लग रहा है, लेकिन इधर कुछ बोर्ड लगाया नहीं है कि क्या चीज़ है ये। और आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली बना हुआ है। इधर का टाइमिंग क्या रहता है, मालूम है आपको? 11, 12, 1, 2, 3। अच्छा, चालू कितना बजे होता है? चालू कितना बजे? सुबह में? हाँ, सुबह में 8 बजे। अच्छा, और हर 1 घंटे में मिलेगा? और शाम को कितना बजे तक रहता है? शाम तो है 7 बजे का है कि 8 बजे का है। अच्छा, 7-8 बजे का लास्ट है। अच्छा अच्छा। गाड़ी नंबर बोलिए। MH03 हाँ CY हाँ बोलिए। 9206। लास्ट जेटी कितना बजे होता है सर? हाँ? लास्ट कितना, बंद कितना? वहाँ से आने के लिए ना हाँ जी, 7:30 का लास्ट है। 7:30 का लास्ट है। अच्छा, ऐसे 9 बजे तक रहती थी, अभी वो बारिश का सीजन है करके अभी लास्ट 7:30 की अच्छा फेरी कैंसिल की है। अच्छा, बारिश नहीं होता है तो फिर 9 बजे तक। बारिश कितना भी रहने दो, हवा वगैरह इनके ज़्यादा हुआ हाँ, तो बोल बोलते ज़्यादा हवा हो, अच्छा नहीं तो नहीं। अच्छा। हाँ, ये अपना टिकट निकल गया है। टोटल मेरे को सिंगल पर्सन विथ बाइक 80 रुपीज़ चार्जेस है। अभी नाश्ता कर लेता हूँ, लंच का फिर उतरने के बाद देखेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा मेरे को, जहाँ पे अपने को जेटी मिल गए वहाँ पे अपने को नाश्ता पानी का सामान मिल गया है। चलो फिर अभी नाश्ता पानी करते हैं। इंगेवा बोले तो कम ही है। इंगेवा तमिल है ना? तमिल है, तमिल भाषा है, तमिल है। कम ही है। हाँ, कम ईयर बोलते हैं, इंगेवा। इंगेवा। हाँ। और मलबाड़ी में बोलते हैं एवड़ीवा। क्या बोलते हैं? एवड़ेवा। किसमें? मलयालम भाषा, मलयालम एवड़ेवा। एवड़ेवा। एवड़ेवा, कम ईयर। कम हियर। या कितने लैंग्वेजेस आते हैं आपको? आई एम स्पीकिंग, लिसन, मराठी, Yeah. हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फिलिपिनी एंड थाईलैंड, पर्शियन, अरबी, फिलिपाइन, मलयालम, ഞാൻ മനസ്സിലായി. कैसे आप सीखे इतना सारा लैंग्वेज? ഞാൻ പനി ഗൾഫ് കൺട്രി, ഞാൻ പനി ഗൾഫ് കൺട്രി. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് മലയാളി, നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് മലയാളി. 25 വർഷ ജോലി. എത്ര? 25 വർഷ ജോലി. मेरे को नहीं समझ നമ്മുടെ रहा। എല്ലാ ഫ്രണ്ട് മലയാളി. ശരിയാ? मतलब आप बोले मिडिल ईस्ट में थे, मेरा सब दोस्त मलयाली है, तो मलयाली सीख गए आप? हाँ, मलयाली है. यस, लाइक दिस. व्हाट्स योर नेम? गुड मेरा नेम. नाम शाबाश खान। अरे लवली नेम, शाबाश. नाइस मीट यू. थैंक यू सो मच।